मैं फ़ैयाज़ अहमद फैज़ी। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 9 बजे फेसबुक लाइव रहूँगा, तो मैं उपस्थित हूँ एक बहुत ही ज्वलंत और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर। जैसा कि आप सुना होगा, पिछले 5-6 दिन से जो है मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी की एक वीडियो जो है चल रही है, जिसमें उन्होंने कई एक ऐसी बातें की हैं जो बहुत ही आपत्तिजनक है, जिसका विरोध करना बहुत आवश्यक जान पड़ा, जिसके लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। अगर कोई भाई सुन रहे हों, मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तो मुझे कमेंट करें कि आवाज़ आ रही है, तो मैं अपनी बात शुरू करूँ। मेरी अगर आवाज़ मिल रही है तो कोई साथी बता दें कि मेरी आवाज़ स्पष्ट रूप से आ रही है, तो फिर मैं अपनी बात को शुरू करूँ। जी, और मेरा एक आग्रह ये भी है कि जो साथी सुन रहे हैं वो इस मुद्दे से संबंधित अपने सवाल भी सामने रखें, ताकि उस टॉपिक को समझने में और उसकी क्लियरिटी आसान रहे। तो मैं अब बात अपनी शुरू करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कल भी हमने ट्विटर लाइव किया था। आज साथियों का बहुत आग्रह था कि आप जो है फेसबुक लाइव भी करिए। तो सैयद सलमान नदवी, जो बहुत ही इस्लामिक मैथोलॉजी के भारत में एक बड़े विद्वान माने जाते हैं, उन्होंने 5 दिन पहले 11 सितंबर को, अगर मुझे ठीक से याद है, तो उन्होंने उस वीडियो में बहुत सी आपत्तिजनक बातें की हैं, बहुत सी असंवैधानिक और अनैतिक बातें किया है, जिनका खंडन करना उचित जान पड़ता है इस देश के लिए, ये पसमानदा समाज के लिए, और इस देश का जो सामाजिक सौहार्द है उसके लिए ज़रूरी जान पड़ता है। और बिल्कुल वो उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की है जो जैसे लगता है कि पार्टीशन से पहले पाकिस्तान तहरीक में मुस्लिम लीग जिस तरह की बातें करती थी, उसी तरह की बातें तो उन्होंने बहुत से की। 15 मिनट का लगभग वीडियो है, उसमें प्रमुख रूप से कुछ बातें हैं जिस पे पसमानदा आंदोलन का आपत्ति है, और हर उस व्यक्ति की आपत्ति हो सकती है जो भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान की जो परिकल्पना है, शासन प्रशासन की जो लोकतंत्र है हमारा, जो सेकुलरिज्म है हमारा, जिस पे हमारी आस्था है, हम यकीन करते हुए आगे बढ़ते हैं, उसको ऐतराज़ हो सकता है, उसको आपत्ति हो जाती है। मुख्य रूप से उनकी ये बातें, जो मैं इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि आप लोगों को बताऊं कि ये बातें उन्होंने की जो है अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसको सामने रखते हुए ओवैसी और ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिम, ऑल इंडिया, वो AIMM कहते हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने एक दो छोटे संगठन जो उत्तर प्रदेश में हैं, पार्टियां हैं, उनके साथ एक गठबंधन बनाया है, महागठबंधन या गठबंधन के नाम से। उनकी पूरी बातचीत से लग रहा था कि उसी की पृष्ठभूमि में वो अपनी बात कर रहे हैं, और वैसी के अंदर एक मुस्लिम कायद और मुस्लिम नेता, जैसे पार्टीशन से पहले जिन्ना जी के नेतृत्व में इस तरह की बात की गई थी, उसको ही वो कर रहे हैं। तो वो वैसी के लिए पूरी बैटिंग कर रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। ये आपने देखा होगा कि अशराफ का ये चरित्र रहा है कि वो हर चीज़ के लिए, अपने सत्ता वर्चस्व को बनाने के लिए इस्लाम और मुसलमान का कार्ड खेलता है। ये उसी की एक नई कड़ी है, इसमें बहुत कुछ नई बात नहीं है। चूँकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव सामने है, ना हम कोई राजनीतिक पसमानदा आंदोलन, न कोई राजनीतिक पार्टी है, और ना हम किसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसी एक पार्टी विशेष को हम समर्थन देने जा रहे हैं। लेकिन इस तरह की असंवैधानिक, अनैतिक बातें जो हमारे भारतीय सभ्यता, संस्कृति, हमारे भारत देश और हमारे संविधान के विपरीत है, उसका हम खंडन करते हैं, पुरजोर खंडन करते हैं। अब हम बात करते हैं उस वीडियो में की गई महत्वपूर्ण बातों पे, एक एक करके। देखिए, मुख्य रूप से उन्होंने अपना इतिहास जो है, अपने इतिहास को जोड़ते हुए बताया है कि सैयद अहमद की जो वहाबी आंदोलन था, आप जानते हैं कि वो इस्लामिक राज्य जो वहाबी आंदोलन चला था, उससे अपने को जोड़ते हुए उन्होंने उसको जंग आज़ादी का जंग बताया,
कि आज़ादी, देश की आज़ादी के लिए सैयद अहमद और उनके जो शागिर्द थे, उनके जो मुरीद थे, शाह इस्माइल ने जो क्रांति की जो लड़ाई लड़ी, जो इस्लामिक स्टेट बनाया था, सैयद अहमद को अमीरुल मोमिनीन भी कहा जाता था, उससे अपने को जोड़ा कि हमारा इतिहास वहाँ से शुरू होता है। एक वो बहुत ही आपत्तिजनक बात है, एकदम सरासर झूठ है कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। हम इस पे आएंगे, मैं एक एक करके पहले। उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय मायावती जी के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की। अखिलेश जी के बारे में तो उन्होंने इस तरह से नाम ले रहे थे जैसे कोई बड़ा अपने छोटे बच्चे का, घर के छोटे बच्चों का नाम लेता है, जो कि राजनीतिक परिदृश्य में आप देखेंगे कि थोड़ा सा वो उचित नहीं है और वो सभ्य भाषा नहीं है। और मायावती जी के बारे में तो उन्होंने बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी की। मैं उस पर मैं यही उस बात को कह देता हूँ। मायावती जी पे तो उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि जो है बहुत ही उन्होंने अशोभनीय टिप्पणी की मायावती जी पे और कहा कि जो है हाँ, उस औरत को दौलत की हवस ने मार दिया। जैसा कि मायावती जी के बारे में वो देखिए, आप किसी के राजनीतिक विचारधारा से मतभेद रख सकते हैं। आप समाजवादी पार्टी को वोट दे सकते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सकते हैं, कांग्रेस को वोट दे सकते हैं और उसका प्रचार भी प्रसार भी कर सकते हैं। लोकतंत्र, इसमें सब कुछ करने की आपको स्वतंत्रता है। लेकिन इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी एक महिला मुख्यमंत्री जो सिर्फ दलित कह के उनको, मायावती जी का जो एक कद कम करने की कोशिश की जाती है, वो एक महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। आप उनकी नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करना कि उस औरत की दौलत की हवस ने मार दिया, हम इसका खंडन करते हैं पसमानदा आंदोलन की ओर से। इस देश में बसने वाले 90% कुल मुसलमान के जो है 90% आबादी जो है पसमानदा की है। 13 से 15 करोड़ की आबादी की तरफ से हम इसका पुरजोर खंडन करते हैं। उसके बाद उन्होंने जो है उसके बाद उन्होंने जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा है कि संविधान को मुआहदा के रूप में उद्धृत करते हैं। संविधान को एक कॉन्स्टिट्यूशन या इस तरह की जो एक गाइडलाइन के रूप में, एक नया भारत किस गाइडलाइन से चलेगा। आप जानते हैं कि संविधान हमारे बड़ों ने बनाया और मैं समझता हूं कि लगभग 3 वर्ष का समय संविधान बनने में लगा। उस संविधान को ये मुआहदा कहते हैं समझौता को। हम इस पर भी बात करेंगे। तो एक बात ही, सैयद अहमद को उन्होंने भारतीय आज़ादी के लिए लड़ने वाला बताया, देश को आज़ाद करने के लिए। दूसरा, 2 पूर्व उप मुख्यमंत्रियों के बारे में अशोभनीय टिप्पणी किया। तीसरा, संविधान को उन्होंने समझौता और संधि बताया। चौथा जो है, उन्होंने बिल्कुल एक फतवा के स्टाइल में, जैसा कि आप जानते हैं अशराफ उलमा का एक चरित्र होता है कि वो फतवे के अंदाज में उन्होंने एकदम बहुत ही इंसिस्ट करके, बहुत जोर करके, हम आगे उनकी एक एक बात का उद्धरण करते इस बात को करेंगे। उन्होंने ये कहा कि ये हराम है किसी मुसलमान के लिए जो कलमा पढ़ता, अल्लाह को एक जानता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल जानता है, कि वो किसी गैर मुस्लिम को, यानी किसी मुसलमान को छोड़ के किसी गैर मुस्लिम को अपना क़यादत उसका कबूल करे, यानी उसका नेतृत्व मान ले। कुल मिला के और इसको हराम करार दिया और इसको वैसे ही उन्होंने हराम किया। वो उपमा देते हुए कहते हैं कि किसी गैर मुस्लिम को अपना कायद या अपना नेता मान लेना वैसे ही हराम है जैसे सूअर का गोश्त खाना हराम है। ये बहुत ही असंवैधानिक और अनैतिक बात उन्होंने कही है। उसके बाद वो आगे कहते हैं कि सियासत जो है भारतीय राजनीति की तरफ उनका इशारा है। स्पष्ट बात है कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति पे ही बात कर रहे थे, कह रहे थे कि वो सियासत जो है इस्लामी सियासत होने की बात वो कर रहे हैं, यानी वो पूरे भारतीय राजनीति जो है उसका इस्लामीकरण करने की बात कर रहे हैं। ये भी बहुत आपत्तिजनक बात है। और आखिरी बात वो कहते हैं मुसलमानों को सामने रखते हुए, जो उनके एड्रेसिंग से समझ में आ रहा था कि अगर इन बातों को न माना गया, यानी अगर मुसलमान को आपने अपना नेता न माना और जो है इस सियासत का और राजनीति का इस्लामीकरण आपने न किया, तो उसमें बहुत सी बातें हैं, हम इस पे आएंगे। लेकिन उसमें एक प्रमुख बात है कि कुफ्र के जूतों में रौंदे जाएंगे, यानी अदर देन जो मुस्लिम समाज है, मुसलमानों, अदर देन जो भारतीय समाज है मुसलमानों के लाया, वो कहते हैं कि अगर मुसलमान को अपना नेतृत्व मान के उसके पीछे नहीं तुम होगे, तुम्हारे ऊपर जो है कुफ्र के जूतों से रौंदे जाएंगे। इस तरह से भारतीय जनमानस को, भारतीय राजनीति को
जो है उसका कुफ्र का रूपक देना एक डेरोगेटरी टर्म बन चुका है, ये इसका हम परजोर खंडन करते हैं। इसी के लिए मैं कल भी लाइव था, आज भी मैं लाइव हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अपने सवाल तैयार रखें। अभी मैं सवाल देख नहीं पा रहा हूँ, आपके कमेंट्स भी नहीं देख पा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि बात मैं 20-25 मिनट में बात ख़त्म करके फिर आपके कमेंट्स को मैं लेने की कोशिश करूँगा। देखिए, जो सबसे पहले जो इन्होंने बात किया कि सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद, ये जो आप इतिहास पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि वहाबी आंदोलन के नाम से ये प्रसिद्ध है और इसको उन्होंने देश की आज़ादी का आंदोलन बताया, जबकि ये जिहादी आंदोलन था और इस्लामिक राज्य स्थापित करने का आंदोलन था। एक बहुत बड़ी किताब है, उसमें आप देंगे उलमा का शानदार माजी, उस किताब को एक सैयद साहब ने उस किताब को लिखा है। मैं उसी की उद्धरण से इनकी बात को रद्द करता हूँ। देखिए, वो कह रहे हैं कि मुल्क की आज़ादी के सबसे बड़े अलंबरदार थे सैयद अहमद को उन्होंने कहा है, और जिस मदरसे में बैठ कर वो ये बात कह रहे थे वो मदरसे भी उन्हीं के नाम से है, उसको भी वो जोड़ रहे थे। तो ये बिल्कुल झूठी बात है। देखिए, आप सब जानते हैं इतिहास पढ़ने वाले कि रायबरेली कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के पास, और राजा रणजीत सिंह का जो सिख साम्राज्य था पंजाब और अफ़गानिस्तान के आज मौजूदा जो अफ़गानिस्तान है उसके अंदर तक उनकी शासन प्रशासन था राजा रणजीत सिंह का। और आप जानते हैं कि राजा रणजीत सिंह एक बड़ी ताकत थी जिसको अंग्रेज़ कवर नहीं कर पा रहे थे। तो फिर अंग्रेज़ों ने, ये तो मेरे अपना परसेप्शन है कि अंग्रेज़ों ने इनको सपोर्ट करके वहाँ भेजा और ये यहाँ से जाके वहाँ पे कुछ शुरुआत में कुछ इलाका इन लोगों ने जीत भी लिया था और वहाँ इस्लामिक हुकूमत एक कायम किया था। और सैयद अहमद अपने को अमीरुल मोमिनीन कहलवाते भी थे। अमीरुल मोमिनीन का मतलब होता है कि जो मोमिन हैं, यानी जो मुस्लिम आस्था वाले, इस्लामिक आस्था वाले, उनका जो है शासक, उनको आदेश देने वाला अमीर कहते हैं जो आदेश दे सके। तो अमीरुल मोमिनीन का लक़ब आप देखेंगे, मुल्ला उमर भी जब आए थे तो अमीरुल मोमिनीन का ही लक़ब और संबोधन उनको कहा जाता था। तो उन्होंने एक गाइडलाइन निकाली थी और उस गाइडलाइन में जो है मैं उसको मैं पढ़ के बताता हूँ कि उन्होंने उसमें फ़ारसी में लिखा हुआ था, उसका उर्दू तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ कि उसमें उन्होंने साफ कहते हैं कि हमारी जंग सिर्फ लंबे बालों वाले से है, न कलमा गो और तालिबान इस्लाम से, और सरकार और न अंग्रेज़ी सरकार से भी हमारी दुश्मनी नहीं है, क्योंकि हम उनकी रियाया हैं और उसकी पनाह व हिफाजत में मजालिम से महफूज हैं। तो ये आपको उलमा के शानदार माजी में उसका उदाहरण आपको मिल जाएगा। वो कहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो, जिसको ये कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़े थे और देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते थे, उसका खंडन करते हुए मैं कह रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ लंबे बालों वालों से है। आप जानते हैं कि सिख समाज के लोग बाल नहीं कटाते, लंबे बाल केश रखते हैं। 5 उनके जो सिंबल है, केश, कड़ा, कंघा, कृपाण और कच्छा में, उसमें ये एक केश भी आता है। तो उसी तरफ इशारा करते हैं कि उनकी लड़ाई सिर्फ लंबे बालों वालों से, यानी सिख लोगों से है, ना कलमा गो से, यानी जो कलमा पढ़ने वाला है उससे भी हमारी लड़ाई नहीं है, और तालिबान इस्लाम से, और जो इस्लाम को जानना चाहते हैं, समझा, उससे भी हमारी लड़ाई नहीं। मतलब कुल मिला के कलमा गो और तालिबान इस्लाम से मतलब मुसलमानों से भी हमारी लड़ाई नहीं है, और अंग्रेजी सरकार से भी हमारी दुश्मनी नहीं है। वो साफ कहते हैं कि हमारी और इसका वो प्रूफ देते हैं क्यों नहीं दुश्मनी है, क्योंकि हम अंग्रेज़ों की रियाया है, यानी उनकी जनता है, और उनकी पनाह में, यानी अंग्रेज़ों के पनाह में, के पनाह व हिफाजत में, यानी अंग्रेज़ों की सुरक्षा में वो मजालिम से महफूज, यानी किसी तरह के अत्याचार से वो सुरक्षित हैं। वो साफ कह रहे हैं कि हम अंग्रेज़ों से नहीं लड़ रहे हैं। मेरा अपना परसेप्शन है कि राजा रणजीत सिंह के एक समृद्ध और शक्तिशाली शासन को उनको डिस्टर्ब करने के लिए ये अंग्रेज़ों के बहकावे में, अंग्रेज़ों के समझाने बुझाने में इस्लामिक हुकूमत का यही सेम सिस्टम आप देखेंगे। तो रूस के खिलाफ अमेरिका ने तालिबान को वही मजहबी, वही इस्लामिक कॉन्सेप्ट, वही इस्लामिक राज्य लाने की बात की जाएगी, इन्होंने की। दूसरी बात जो मैं एक और बात कहना चाहता हूँ प्रूफ के तौर पे, कि इनसे पूछा गया कि आप रायबरेली के रहने वाले हैं, लखनऊ के पास, आप जानते हैं, आप इतनी दूर सिखों से लड़ने क्यों चले आए, आखिर क्या वजह है? आप वहाँ अंग्रेज़ थे, वो अंग्रेज़ों से जिहाद किए होते, उनको देश से भगाया होता,
उसका जवाब में भी वो यही कहते हैं कि जो है सवाल जवाब देते हुए वो कहते हैं कि चूंकि सिख जालिम हैं और मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ लड़ने के लिए, और अंग्रेज जुल्म नहीं कर रहे हैं। यानी अंग्रेज़ों को बिल्कुल ब्रिटिशर्स को क्लीन चिट दिया इन्होंने, और असल जालिम जो है, असल अत्याचारी सिख साम्राज्य को, राजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में चले सिख साम्राज्य को कहा। तो इससे जो मौलाना की जो पहली बात थी कि वो सैयद अहमद को फ्रीडम फाइटर और जंग आज़ादी के अलमबरदार करे, बिल्कुल झूठी बात है, इसका मैंने खंडन किया। और सिर्फ यही नहीं, आप इसी से वो जोड़ के फिर वो चले आते हैं पाकिस्तान आंदोलन, भारत को आज़ाद कराने में, कहते हैं कि फिर उन्हीं के रास्ते पे जो उसके बाद आया उन्हीं के रास्ते पे चला, और उसमें कुछ बड़े देवबंदी उलमा का नाम लेते हैं, जैसे महमूदुल हसन का नाम लेते हैं, हुसैन अहमद मदनी का नाम लेते हैं, कि सब लोग आके आखिर में उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए, यानी इस्लामिक स्टेट और अमीरुल मोमिनीन वाला आप कॉन्सेप्ट समझे रहिए, उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए इन उलमा ने, जिसमें उन्होंने नाम लिया हुसैन अहमद मदनी का, महमूदुल हसन का, तमाम देवबंदी उलमा का नाम लिया, जो देश के विभाजन के विरुद्ध में थे और जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसका नाम लिया। उन्होंने कहा कि उसके बाद देश आज़ाद हुआ है, यानी सैयद अहमद की मानसिकता को फॉलो करके ही देश आज़ाद हुआ, ये बात कहते हैं। इसमें मेरा ये बस कहना है कि उन्होंने उन देवबंदी उलमा का, मौलवियों का तो नाम लिया जो पार्टीशन के विरोध में थे, लेकिन उन देवबंदी उलमा का नाम नहीं लेते हैं जिनको आज भी ये अपना आइकन मानते हैं। मौलाना शब्बीर उस्मानी, मुफ्ती शफ़ी उस्मानी, मौलाना अशरफ अली थानवी, आज भी इनके आइकन हैं उलमाए देवबंद के। उनका ये नाम नहीं लिया, इसी को अशराफ शरीफ कहते हैं। बहुत ही सुंदरता के साथ वो एक ऐतिहासिक फैक्ट को, ऐतिहासिक तत्व को छुपा ले जाते हैं, और फिर यही नहीं, आगे उससे फिर अपने को जोड़ते हैं कि मैं भी सैयद अहमद और इन्हीं के रास्ते पे चल के इस देश को आज़ाद कराना चाहता हूँ भ्रष्टाचार से। बड़ी लंबी उनकी तकरीर है कि मैं इस देश को इससे आज़ाद कराना चाहता हूँ, उससे आज़ाद कराना चाहता हूँ। बिल्कुल कन्हैया कुमार वाले स्टाइल में जेएनयू में जो भाषण हुआ था उसी स्टाइल में वो कहते हैं। उससे हमारा बहुत कोई सरोकार नहीं है, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से कन्फ्यूज। एक सैयद अहमद जो इस्लामिक राज्य के लिए लड़े, उन्होंने एक छोटा सा इस्लामिक राज्य बना के दिखाया भी, और उन्होंने जो गाइडलाइन जारी किया था, सैयद अहमद की गाइडलाइन, जो भूभाग पे कब्जा करने के बाद, इस्लामिक हुकूमत बनाने के बाद जो गाइडलाइन उन्होंने जारी किया, तो वो बिल्कुल वही सेम गाइडलाइन है जो तालिबान ने जो वो किया था। अब मैं दिख रहा हूँ, किसी ने कहा कि चेहरा नहीं दिख रहा है जी, तो बिल्कुल गाइडलाइन में आप देंगे बिल्कुल समानता आपको मिलेगी। तो कहाँ वो इस्लामिक राज्य और कहाँ भारत जो है संवैधानिक, एक संविधान के अंदर एक सेकुलर राज्य, उससे अपने को जोड़ते हुए कहते हैं कि हम वही। तो एक कन्फ्यूज़न तरह की बात करते हैं वो, और वो बात पूरी तो स्पष्ट नहीं थी। अगर सैयद अहमद सईद की आप विचारधारा पे हैं तो इसका मतलब आप इस्लामिक राज्य लाने की बात कर रहे हैं। अब पूरी तकरीर भी इनकी उसी तरह की मुस्लिम लीग आइडियोलॉजी के आसपास हो रही है। मैं आगे बात करता हूँ। दूसरा, उन्होंने संविधान को मुआहदा कहा। अब इसके लिए मैं वो पूरा उद्धरण पढ़ के मैं आपको सुनाऊंगा, फिर मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि, और उसमें बड़ी इंसिस्ट करके कहते हैं कि फिर सबसे बड़ी बात ये मौलाना के शब्द हैं, वो उनका वीडियो देखेंगे, उसमें वो कहते हैं कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो अल्लाह की बंदगी का कलमा पढ़ेगा, जो ईश्वर को एक मानेगा और जो इसी बुनियाद पर अपनी सियासत को लेकर चलेगा, मैं नहीं जानता कि वो कौन है, वो बंदा ओवैसी हो मसलन, मैंने उदाहरण स्वरूप वो बंदा वैसी हो। ये पूरा उसी वैसी को ही एक मुस्लिम नेता, मुस्लिम कायद बनाने की पूरी बैटिंग हो रही है। आप थोड़ा सा इस चीज़ को, पृष्ठभूमि को पकड़े रहिए। कहते हैं कि वो बंदा वैसी हो मसलन, वो कलमा पढ़ने वाला और इस्लाम की बात करने वाला हो। ये सब कंडीशन बता रहे हैं कि किसको हम नेता मानेंगे। वो कलमा पढ़ने वाला हो। जाहिर सी बात है कि जो मुसलमानों के इस देश में जो सिख हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं या हिंदू भाई हमारे हैं, वो कलमा नहीं पढ़ते हैं, तो वो कायद हो ही नहीं सकते हैं, यानी वो मुसलमानों का नेतृत्व कर ही नहीं सकते हैं। मसलन वो कलमा पढ़ने वाला हो, इस्लाम की बात करने वाला हो और इसको मानता हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके मुताबिक, यानी उसके अनुसार, उस मुआहदा को मलहूज रखते हुए, जो संविधान में, मैं इसको अभी थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा, आप पहले सुने, रखते हुए काम करना है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको भाई समझते हुए और सबके लिए इंसाफ की जद्दोजहद करते हुए काम करना है। तो मुसलमानों पे लाजिम है
कि वो अपना कायद किसी कलमा गो को इख्तियार करे, यानी किसी कलमा गो को, कलमा पढ़ने वाले को ही इख्तियार। उसके अंदर ये सब खूबी बताते हैं। देखिए उसमें ये भी बताते हैं, देखिए एक मैं बात बता दूं, भारतीय संविधान है, इस देश जब भारत आज़ाद हुआ तो एक संविधान हमारा निर्मित किया गया कि देश इस संविधान से चलेगा। उस पर सारे लोग ने उस पर कहा कि हाँ, और वही हमारा जो संविधान का प्रस्तावना आप देख लीजिए, जो संप्रभुता है, संपन्नता है, अक्षुण्णता है, अखंडता है, और बाद में उसमें सेकुलरिज्म भी जोड़ा गया, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन इसको ये मुआहदा कह रहे हैं। मुआहदा कहते हैं समझौता को और संधि को। अब मैं बात बताऊं आपको कि अशराफ उलमा, मैं बचपन से जितने भी एक सेकंड में, हाँ, बचपन से मैं जितने भी अशराफ उलमा के जलसे जुलूस में या मस्जिद के खुतबे में मैं गया, मैंने देखा तो जो ये बात कहते हैं उसमें संविधान को हमेशा मुआहदा कहा गया है। हमारी ट्रेनिंग इस तरह से पसमानदा की गई कि संविधान एक मुआहदा है, यानी एक तो पाकिस्तान बना एक समझौते के तहत, दूसरा समझौता ये हुआ कि इस समझौते के तहत, यानी संविधान को समझौता कहते हैं, मुआहदा कहते हैं, उस तहत हम भारत में रहेंगे। ये बहुत ही ख़राब और घटिया बात है। संविधान हमारा दस्तूर है, हमारा आइन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर देश चलना है, वो समझौता नहीं है। देखिए अशराफ चूँकि विदेशी है, दिन भर कहता है कि हम विदेशी, बाहर से आया हुआ है और इसने पाकिस्तान ले लिया और भारत में रहने के लिए ये संविधान को अपना वो मुआहदा समझता है। ये इसकी हम पुरजोर खंडन करते हैं। संविधान जो है समझौता और संधि मुआहदा नहीं है, वो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है। उसको तो इस तरह की बात करके पसमानदा के दिमाग में इस तरह की बात डाली जाती है और कह रहे हैं कि उसी मुआहदे को मलहूज रखते, यानी उस मुआहदे को सामने रखते हुए ये काम करना है। ऐसा आदमी जो उसको मुआहदा समझ के काम करे, हमारा इस पे पुरजोर विरोध है। मुआहदा नहीं, वो संविधान है। और फिर थोड़ा सा वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सबको भाई समझते हुए, अच्छी बात भी है, थोड़ा सा वो कर लेते हैं, मुसलमानों पे लाजिम है कि वो कायद इख्तियार करें। देखिए तो इस तरह की बात करना ऐसे देश में जो सेकुलर है, वहाँ किसी कलमा पढ़ने वाले को ही नेतृत्व देना, कायद देना, बिल्कुल वो इस्लामिक राज्य इनके दिमाग में चल रहा है। और ये मुस्लिम लीग वाली सामंतवादी अलोकतांत्रिक अल्लामा इकबाल, सर सैयद और जिन्ना वाली विचारधारा जो है, जिसको अशराफवाद हम कहते हैं, उनके दिमाग में चल रहा है। और मुझे लगता है कि अभी अफ़गानिस्तान में जो फौरी तौर पे जो देवबंदी मैथोलॉजी की वो भी है, तालिबान की जो सफलता से थोड़े से मौलाना उत्साहित भी लग रहे हैं। उनको लगता है कि वैसी के नेतृत्व में या उनके खुद के नेतृत्व में, वैसी को पूरा इन्होंने नेतृत्व नहीं, अपनी भी जगह गुंजाइश रखी है। किसी को ऐसे मुसलमानों पे लाजिम है कि अपना कायद किसी कलमागो के इख्तियार करे, यानी अपनी भी लीडरशिप की उसमें गुंजाइश उन्होंने रखा है, सिर्फ वैसी नहीं। इसको भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब आगे कहते हैं कि मुसलमानों के लिए हराम है, हराम, बड़ा जोर दे के शब्द पे कहते हैं, उसको और खोल के कहते हैं, ये उन्हीं के शब्द हैं। मुसलमानों पे हराम है, हराम की जो कलमा गो न हो। अब देखिए गैर मुस्लिम की बात हो रही, जो नॉन मुस्लिम भाई हमारे हैं, जो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, जो इस देश में रहते हैं, इस देश के नागरिक हैं, जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जिनको हम अपना नेता मान सकते हैं सेकुलरिज्म के सिद्धांत के तहत, संविधान के सिद्धांत के तहत, उसको ये हराम कह रहे हैं। संविधान कह रहा है कि एक मुसलमान का नेता, बहुत दिन तक आपको पता होगा मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के स्वयंभू नेता हुआ करते थे। पश्चिम बंगाल में आज मुसलमानों के नेता बन के ममता बनर्जी उभरी, लेकिन ये उसको हराम बना रहे हैं। और किस तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के शब्दों में देखिए कि मुसलमानों के लिए हराम है, हराम की जो कलमा गो ना हो, यानी कलमा ना पढ़ता हो, जिसका ईश्वर से, अल्लाह से, लॉर्ड से ताल्लुक ना हो, यानी संबंध ना हो, यानी बिल्कुल आस्तिक होना चाहिए, जिसका सर उस अकेले के सामने न झुकता हो। अकेले के सामने, यानी जो बहुदेववादी लोग हैं वो भी इससे खारिज हो जाते हैं, वो भी कायद नहीं बन सकते हैं। और जो पैगंबर को न मानता हो, यानी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न मानता हो, यानी यहाँ मानने का मतलब कि कलमा पढ़ लेना, पूरी तरह से मुसलमान होने की बात कही जा रही। मानने का मतलब तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लोग भी मानते हैं कि हाँ वो एक इमेंसिपेटर थे, एक नबी थे और उन्होंने ये काम किया, इस तरह से भी लोग मानते हैं। लेकिन यहाँ मानने का मतलब पूरी तरह से उनको कलमा पढ़ लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान हो जाने वाली ही बात है। अगर को न मानता हो, उस रास्ते पर न चलता हो, उसकी क़यादत को कबूल करना ऐसे ही हराम है जैसे सूअर का गोश्त खाना हराम है।
देखिए कितनी ख़राब गंदी बात कही। कहा कि अगर आपने किसी मुसलमान यानी वैसी को और मौलाना सलमान नदवी को छोड़ के किसी और को, आपने किसी गैर मुस्लिम को, किसी यहूदी को, किसी ईसाई को, किसी हिंदू को, किसी सिख को, किसी पारसी को अगर आपने अपना नेता मान लिया, अपना कायद मान लिया, उसकी क़यादत को, उसके नेतृत्व को कबूल कर लिया, तो ये हराम है, वैसे जैसे आप सूअर का गोश्त खाना हराम है। और आगे कहते हैं इस पे लोग तबसरा करेंगे और वो नादान जाहिल उजड़ इस्लाम से महरूम है। देखिए इस बात की आलोचना करने वाले को पहले ही धमका रहे हैं कि आलोचना करने वाले उनकी इस बात पे इसलिए धमका रहे हैं ताकि आप इस डर से आलोचना उनकी ना करें कि कहीं आप जाहिल, नादान और उजड़ में ना आ जाए। तो इसकी तबसरा करने वाले यानी विवेचना करने वाले को वो नादान कह रहे हैं। नादान उसको कहते हैं जिसके पास कोई भी समझ बूझ नहीं है। जाहिल कह रहे हैं, उजड़ ये इनका स्टाइल है अशराफ उलमा का और अशराफ बुद्धिजीवी और अशराफ का। ये रहता है इनकी बात अगर ना मानो तो ये फ़ौरन आपको जाहिल कह देते हैं, जपट कह देते हैं, उजड़ कह देते हैं। यानी इनकी बात मान लो, भाईजान की बात मान लो तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लड़का समझदार है, बहुत पढ़ा हुआ, माशाअल्लाह बहुत अच्छी डिग्री है। जैसे इनकी बात का इनकार कर लो तो जाहिल कह देते हैं। तो पूरा उसी स्टाइल में बात कर रहे हैं, एकदम अशरफिकल स्टाइल है बात करने का। तो ये बात करते, इसका हम पुरजोर खंडन करते हैं और हम आपको बताते हैं। देखिए अगर इस्लामिक बहस की बात की जाए, ठीक है, तो आप अल्लामा यूसुफ करदावी ने इसको रद्द किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुसलमानों का नेतृत्व तो कोई भी कर सकता है। और बाकायदा उन्होंने जो मॉडर्न एक बात की है, प्रोफेसर मसूद आलम फलाई ने, उनसे एक बार हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया एक किताब भी अल्लामा यूसुफ करदावी ने लिखा है, इस्लाम के हिसाब से लिखा है, यानी इनकी बात इस्लाम के हिसाब से भी ख़राब है। ये अशराफ जिसको इस्लाम बना के प्रस्तुत करता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम इस्लाम की जो है पसमानदा देसी भारतीय व्याख्या कर रहे हैं। ये इस्लाम की अरबी ईरानी व्याख्या ले आके हमारे ऊपर करते हैं। देखिए अल्लामा यूसुफ करदावी जो हैं अरबी आलिम हैं, उन्होंने इस तरह की किसी बात को खंडन किया है। आप गांधी की भी वीडियोस देख सकते हैं कि मुसलमानों का नेतृत्व और शासन प्रशासन की इस तरह की जो बात है ये बिल्कुल खंडन है। इसको अगर इस्लामिक बहस भी की जाए तो उसमें भी मौलाना चारों खाना चित हो जाएंगे। मेरा यहाँ मुद्दा इस्लामिक बहस करना नहीं है। हम संविधान के हिसाब से, हमारे एक दोस्त हैं, दोस्त क्या मैं उनको अपना बड़ा भाई कहता हूँ, हमारे कस्बे के जो है दिनेश वर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता भी हैं, वो एक बार एक बहुत क्लोज हम लोग बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि धर्म जो है, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, वो धर्म आपके अंदर है, लेकिन जब आप सामाजिक जीवन में आते हैं तो आपका धर्म संविधान हो जाता है, आप संविधान धर्म आपका हो जाता है। तो बड़ी अच्छी बात की थी, मुझे वो बात याद आ गई तो मैंने सोचा यहाँ आपसे शेयर कर लूँ। दूसरी बात वो फिर आगे कहते हैं, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, जिस पे हमारा कड़ा प्रतिरोध है, हम उसका खंडन भी करते हैं। कहते हैं कि इस्लामी सियासत और सियासत को इस्लामी होना ज़रूरी है। अब ये भारत, आप उत्तर प्रदेश की चुनाव के परिदृश्य में बात हो रही है, अब समझिए कहाँ की राजनीति की, वो भारतीय राजनीति की बात कर रहे हैं। कह रहे इस्लामिक होना ज़रूरी है, उसका इमाम भी, यानी कहते हैं जिस तरह इबादत, आप नमाज पढ़ते हैं तो उसके लिए एक इमाम सामने खड़ा होता है, तो जिस तरह इबादत के लिए इमाम का मुसलमान होना ज़रूरी है, ईमान वाला होना जरूरी, उसी तरह इस्लामिक सियासत यानी और जोर दे कहते हैं सियासत के इस्लामिक होना जरूरी, यानी ये भारतीय राजनीति का इस्लामीकरण करने की बात है। खुलेआम ये तालिबानी विचारधारा का प्रचार हो रहा है, जिसका कहीं से कोई विरोध नहीं किया जा रहा है, न मुख्य धारा की मीडिया में, न भारतीय जनमानस द्वारा, न सरकार द्वारा इस पर कोई पकड़ की जा रही है। खुलेआम में अपना तालिबानी जो है, अभी कुछ दिन पहले यही लोग तालिबान को फ्रीडम फाइटर और क्या क्या कह रहे थे, आप समझे रहे। सैयद अहमद की जो इस्लामिक राज्य की परिकल्पना थी, तालिबान के वो कि भी वही आइकन है, देवबंदी, वही सब मैथोलॉजी ये चली आ रही है, बिल्कुल वही विचारधारा चली आ रही है। तो वो कहते हैं कि इस्लामिक सियासत और सियासत को इस्लामी होना ज़रूरी है, उनके शब्द है। उसका इमाम भी सिर्फ और सिर्फ उसका इमाम भी किसी और को नहीं बनाया जा सकता, कतान हराम है। कतान मतलब कहते हैं कि एकदम उसमें कोई चूर चरा यानी किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप की आवश्यकता नहीं, एकदम हराम है तो हराम है। ये उनका जो है 5वां पॉइंट था कि राजनीति की इस्लामी करना। अब ये बात कहने के बाद वो पसमानदा को किस तरह से डराते हैं, मुसलमानों को डराते हुए कहते हैं, एक स्टाइल रहा है अशराफ का कि ये नहीं करोगे तो जहन्नम में जलोगे, अजाब आ जाएगी। मैं उसकी आखिरी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा और समय भी हो रहा है। तो उन्होंने कहा है कि फिर वो आगे धमकाने के अंदाज में कहते हैं कि अगर इसको नहीं मानोगे
तो इसी तरह कुफ्र के जूतों से रौंदे जाएंगे, जलील होंगे, अल्लाह भी नाराज होगा, ऊपर से अजाब बरसाएगा और ये कौमें भी खुश नहीं होंगी, ये भी अपने जूते तले रौंद देंगी। इसे धमकी समझिए, इंजार समझिए। इंजार कहते हैं डर को ही, धमकी का वो दूसरा। मौलवी साहब लोग जो है अशराफ उलमा कई एक ही शब्द एक ही अर्थ वाले कई शब्दों का प्रयोग करता है। इसको कह रहे हैं कि इसको धमकी समझिए, इंजार समझिए, खबर समझिए, या इसे पेशनगोई समझिए, यानी भविष्यवाणी समझिए। इसे जो चाहे समझिए और जो चाहे तबसरे छांटिए, लेकिन बात ये हकीकत है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कि अगर आप ये बात न मानोगे, यानी राजनीति का इस्लामीकरण अगर आप नहीं करोगे, और किसी मुसलमान को हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है, इस तरह की ये बात करते हैं, बचकानी बातें ये लोग करते हैं इस देश में जहाँ सेकुलरिज्म है। और एक बड़ी विडंबना है कि इसी तरह के लोगों को मुख्यधारा की मीडिया भी दूल्हा बना के घुमाती है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ बैठ के चाय भी पीते हैं ये लोग। और खैर बात बहुत सी हो जाएगी, मैं शॉर्ट में बात करता हूँ। कहते हैं कि अगर इस बात को न मानोगे, यानी अपना कायद, अपना नेतृत्व तो किसी मुसलमान को नहीं चुनोगे और राजनीति को, सियासत को इस्लामी नहीं बनाओगे, इस्लामीकरण नहीं करोगे, तो क्या होगा? कुफ्र के जूते से रौंदे जाएंगे। अब देखिए, अदर देन जो भारतीय समाज है या भारत की जो शासन प्रशासन है, एक डेरोगेटरी टर्म यूज करना, कुफ्र के जूते से रौंदे जाएंगे, ये डरा रहे हैं पसमानदा को। आप समझिए किस तरह की बैटिंग हो रही है, पूरे मुस्लिम लीग वाली मानसिकता के साथ, ये वही देश बांटने वाली। और अगर देखिए, अब देश तो नहीं बांट पाएंगे, लेकिन ये दिल हमारा ज़रूर बांट देंगे। ये बात जैसा कि वकार साहब, हमारे जो पसमानदा मुस्लिम महाज के महासचिव हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि ये देश तो नहीं बांट सकते, लेकिन दिल ज़रूर बांट देंगे। तो कुफ्र के जूते से रौंदे जाएंगे, जलील होंगे, यानी अपमानित होंगे, अल्लाह भी नाराज़ होगा। और यही नहीं, ये दुनिया तुम्हारी बर्बाद होगी। वो आखिरत वाला फिर कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि दुनिया तो तुम्हारी बर्बाद होगी, ऊपर से अजाब बरसेगा। जैसे बारिश होती है तो ऊपर से अजाब बरसेगा, ये स्टाइल है बोलने का अशराफ उलमा का। और ये कौमें भी खुश नहीं होंगी, ये भी अपने जूते तले रौंद देंगी। और ये कौमें का मतलब अदर देन मुसलमान। अब आप समझिए, अदर देन मुसलमान इस देश में कौन कौन रहना है, वो जूते से ये खुश नहीं होंगी। यानी अगर हम वो ये कहना चाह रहे हैं, बड़ी मुझे हंसी आ रही है कि अगर आपने किसी और को कायद मान लिया, यानी वो कह रहे हैं कि अपीजमेंट की बात करें कि आपने हिंदुओं को खुश करने के लिए, सिखों को खुश करने के लिए, बौद्धों को खुश करने के लिए, दलितों को खुश करने के लिए, पिछड़ों को खुश, उनको नेता मान लिया, तो वो खुश नहीं होंगे, वो आपको जूते से रौंद देंगे। खुश नहीं होंगे, वो भी अपने जूते तले रौंद देंगी। बहुत ही घटिया खराब बात की जाए तो इसका कंडेम करना बहुत जरूरी है। और फिर कहते हैं कि इसको आप धमकी समझ लीजिए, या इसको डराना समझ लीजिए, या इसको खबर समझ लीजिए, या इसको भविष्यवाणी समझ लीजिए, लेकिन ये सच्चाई है। देखिए, ये पूरी बात उन्होंने कही तो मुझे ज़रूरी जान पड़ा। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इस तरह की किसी, जो मैंने 5 बातें इनकी बताई, एक झूठ उन्होंने सैयद अहमद के लिए बोला, दूसरा उन्होंने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए जो है, अखिलेश जी का तो के बारे में बहुत अभद्र टिप्पणी नहीं किया उन्होंने, बस उनका नाम अखिलेश ले रहे थे। और मायावती जी के बारे में उन्होंने कैसा बताया कि दौलत के हवस ने मार दिया है। बहुत ही डिरोगेटरी और बहुत ही ख़राब अंदाज है एक महिला के लिए, विशेष रूप से जो दलित और दमित समाज की है और 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, उस पर हमारा विरोध है। संविधान को मुआहदा करने पे हमारा विरोध है। मुसलमान किसी नॉन मुस्लिम को अगर कायद मानता है तो यह हराम है, ये हमारा विरोध है। भारतीय संविधान के हिसाब से भी ये ख़राब है, गलत है, अनैतिक है। और इस्लामिक धर्म के हिसाब से भी, अगर इस्लाम को भी लेकर इस पर बहस की जाए तो वहाँ मौलाना कहीं ठहर नहीं पाएंगे। हमने अल्लामा यूसुफ करदावी का नाम लिया, उन्होंने इस पर एक किताब भी लिखी है। सियासत को इस्लामीकरण की जो बात की, हम उसका भी विरोध करते हैं। और अगर इन जो बातों को न मानेंगे तो वो जो कुफ्र के जूते तले, इस तरह की डेरोगेटरी शब्दावली का भी हम विरोध करते हैं। मैं आखिरी में सारांश के तौर पे बात करना चाहूँ कि आखिर इस तरह की बातें क्यों अशराफ की तरह से हमेशा मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली बात की जाती है, ट्यूनिशन को मजबूत करने वाली बात, बिल्कुल ट्यूनिशन की बात करें कि हमारा कोई नेतृत्व, जैसे मुस्लिम लीग कहा करती थी कि मुस्लिम है तो, बड़ा नारा चलता था कि मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ। वो कहते थे कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमानों का नेतृत्व करने का इसका कोई नैतिक अधिकार नहीं है, कोई इस्लामिक अधिकार नहीं। ये वही बात मौलाना आज भी कह रहे हैं। और हम कहते हैं हमें पूरे भारतवर्ष के लोगों को एक साथ खड़ा होकर मौलाना के इस बात को खंडन करना चाहिए, रद्द करना चाहिए।
और उसकी मजम्मत करनी चाहिए। इसके लिए सड़कों पर प्रोटेस्ट निकालना चाहिए। सिर्फ हिंदू सांप्रदायिकता के विरोध में बात होती है, या कभी मुस्लिम सांप्रदायिकता उसको बढ़ावा देने वाले स्टेटमेंट या इस तरह के जो हरकत होती है उसका कोई कहीं कंडेम नहीं होता। अगर कहीं दबे कुछ में धीरे से बहुत खामोशी से लोग करते हैं, जबकि पुरजोर इसका विरोध होना चाहिए। ये देश में किसी एक धर्म विशेष का शासन नहीं होगा। इस्लामिक हुकूमत और शरिया यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ किसी तरह किसी पारसी, जैन, सिख या हिंदू का कानून नहीं चलेगा। यहाँ संविधान है, संविधान चलेगा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बहुत से हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत मेहनत करके लगभग 3 साल में संविधान आया है, और उसमें कई बार संशोधन भी हुए हैं। अगर उसमें कोई इस तरह की बात है तो उसको संशोधन किया जा सकता है लोकतांत्रिक तरीके से, उसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन संविधान ही सर्वोपरि है, उसी से देश चलेगा। तो इस तरह की बात करते, देखिए इस तरह की बात आखिर क्यों कही जाती है। आप समझिए कि अशराफ की सत्ता का जब डाउनफॉल होता है, ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, तो मुस्लिम सांप्रदायिकता, मुस्लिम कार्ड, विक्टिम कार्ड खेलना वो शुरू करते हैं, और वो अपने सिर्फ शासन, प्रशासन और सत्ता वर्चस्व को बनाने के लिए सारा काम करते हैं। इसीलिए इन्होंने मुस्लिम लीग और वो 2 नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट ले आए, सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट ले आए। लाते लाते वो देश को बांट लिए। आज देश नहीं बांट सकते हैं, दिलों को बांट सकते हैं। बार बार इस तरह की करना, और हमेशा ये विदेश नीति पे ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं कि तालिबान ये हो गया, सऊदी ये हो गया, मुर्शी का वो हो गया, मिस्र में ये हो गया, यहाँ ये हो गया। इस तरह की बात करके जो है एक क्रिएट करके सरकार पे प्रेशर बनाते हैं, इस तरह की बात करके। और सरकारें मैं देखता हूं कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा और भी जो सेकुलर पार्टी छोड़ दी, अब भारतीय जनता पार्टी भी दबाव में आ जा रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और वो मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पे अशराफ का तुष्टिकरण होने लगा। तो ये सारा दबाव इसीलिए बनाते हैं और विक्टिम कार्ड खेल के कि सरकार इनके दबाव में आ जाए। जब ये राष्ट्रपति और शासन प्रशासन में उपराष्ट्रपति रहते हैं, भागीदार रहते हैं, एमएलए, एमएलसी और मंत्री बने रहते हैं, तो इस्लाम खतरे में नहीं होता। जैसी पोस्ट से बाहर आते हैं इस्लाम खतरे में आ जाता है, तो फिर वही सब बातें करने लगते हैं। फिर सरकारें दबाव में आके कुछ ना कुछ पद दे देती है। तो सारा सत्ता वर्चस्व के लिए कि सत्ता के केंद्र में भूमिका में एक देश बांट के तो वहां ले गए, वह पूरी तरह से खुलेआम शासन प्रशासन है इनके हाथ में। देश यहाँ भी मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पे अशराफ का ही शासन प्रशासन चलता है। उसी के लिए ये वैसी और ये मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी, इनके यूट्यूब में लिखा हुआ है जो अबाउट में कि ये कौन है, कि इनकी लीनियज जो है साहब जो है बैक जाती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और उनके हुसैन पुत्र अली के जो बेटे थे हुसैन से होते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है। और बातें इतनी घटिया, यानी जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है उसके खिलाफ भी बातें। ये सिर्फ अपने सत्ता वर्चस्व के लिए इस तरह के सारा खेल करते हैं। इनकी सत्ता शासन की कुर्सी इस देश में बसने वाले हिंदू और पसमानदा के लाश और खून पे रखी होती, मैं स्पष्ट रूप से करता हूँ। अब मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात पूरी तरह से कह दिया। अब अगर किसी का कोई सवाल है, समय भी बहुत हुआ, तो अपने सवाल पूछ सकता है इस संदर्भ में। और मेरा आखिरी आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को खूब शेयर करें। मैं समझता हूं कि 22-23 हज़ार लोगों ने मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी के वीडियो देखा। मैं समझता हूं कि 22 करोड़ इस वीडियो को देख के, इस वीडियो को प्रचारित करके, सिर्फ मैं और फैयाज अहमद फैजी की बात नहीं है, ये देश की आवाज़ बन के मैं बात कर रहा हूँ। एक भारतीय नागरिक की हैसियत से संविधान पे, उसकी संवैधानिक मर्यादा पे, संवैधानिक ढांचे पे जब आक्रमण हो रहा है